आजकल नया शब्द भी आया है मार्केट में, मुझे नहीं पता आपने पहले सुना है कि नहीं सुना। अ, पहले सिर्फ़ कोचिंग शब्द इस्तेमाल होता था। कोच यानी कि सिर्फ़ जो कोच जैसे प्लेयर का और कोच का रिलेशन होता है कि उसको ठीक से गाइड करे, तो कोच उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता था शब्द। अब जो मेंटर शब्द है ना? उसको बहुत पॉपुलराइज़ कर दिया, है ना? ग्लैमराइज़ कर दिया, ग्लोरीफाइड कर दिया, है ना? और वो उसकी मार्केटिंग हो रही है बहुत कि मेंटर, 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 मेंटरशिप प्रोग्राम, फाउंडेशन बैच का नाम भी मेंटरशिप प्रोग्राम और अ, एक्चुअल में तो वो मास्टर ही हैं, जो कोचिंग में पढ़ा रहे थे। तो ये क्या मतलब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि ये है तो वो कोचिंग ही बेसिकली। तो बच्चे क्या करते हैं कि एक जो मेंटर का जो मार्केटिंग हुआ है कि पर्सनल मेंटर देंगे, वन टू वन मेंटर देंगे। तो ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये कोचिंग वाला कैसे करता है ना? इंक्लूडिंग माई सेल्फ जी सर। क्योंकि मैं भी इसी फ्रेटर्निटी से आता हूँ, ठीक है? तो हालाँकि खुद की फ्रेटर्निटी में बहुत सारे इश्यू हैं, आपको आगे भी हम कुछ-कुछ चीज़ें और पूछेंगे उसमें कि यूपीएससी से रिलेटेड जो चीज़ें आएँगी, लेकिन पहले आप इस पे थोड़ा-सा एनलाइटन कर दीजिए हम लोगों को। मेंटर का जो फंडामेंटल जो रोल रहता है ना, मेंटर का रोल केवल आपका ये नहीं है कि जैसे आपने बताया कोचिंग, अगर कोचिंग और मेंटर को एक अलग-अलग वर्ड में हम समझें, तो कोचिंग ने आपको चीज़ें बता दी, आपको पढ़ा दी। मेंटर का मतलब है कि आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही हो। अब वो प्रॉब्लम कोचिंग से रिलेटेड भी हो सकती है, पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, तो वहाँ मेंटर का रोल आता है। लेकिन हम करें कि बस हमने नाम मेंटर दे दिया, काम बस वही चल रहा है, काम वही और नाम नया दे दिया, तो फिर वो कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो कहीं न कहीं एक तरह से दिखावा या होता है कि तो वो एक चीज़ मतलब अलग है। लेकिन हाँ, अगर मेंटर आपके पास अच्छा है, आप समझ सकते हैं, गाइडेंस है कि मेंटर आपको बता रहा है कि कहाँ गलती करनी है, कहाँ गलती नहीं करनी है। वहाँ अगर ये भूमिका मेंटर निभा रहा है, तो ये डेफ़िनेटली अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वही है कि मेंटरशिप के नाम पर हम वो ही उद्देश्य पूरे कर रहे हैं, जो कि एक कोचिंग करती थी या फिर जो कमर्शियल चीज़ें होती हैं, फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी। हाँ, और इंडिविजुअल मेंटरशिप करना इट टेक्स टाइम ऑल्सो। तो वो जो प्रॉफिट मेकिंग के अगेंस्ट जाता है तो दैट विल गो अगेंस्ट द कोचिंग्स बेसिकली, है ना? जो कोचिंग का हाँ, जो प्राइवेट बिज़नेस जो होता है। तो जहाँ भी इंडिविजुअल अगर नहीं वहाँ पे 1 घंटा, आधा घंटा बातचीत नहीं कर रहा है मेंटर और दैट शुड आल्सो बी सस्टेनेबल इन अ सस्टेनेबल वे, है ना? अगर 1 साल तक हमने नहीं किया है, 1 साल, 1.5 साल बच्चे को सही से नोट्स नहीं बनवाए हैं, सही से राइटिंग में साथ नहीं दिया, कहाँ इश्यू आ रहा है, तो उसको मेंटर कंसिडर नहीं करेंगे, है ना? ऐसे तो सबको नॉलेज है आजकल यूट्यूब सब लोग देखते हैं, तो एक बेसिक फ़िल्टर लगाना कि साल भर कोई मेंटर आपके साथ में काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना? पता चले कि 1 महीने काम करके फिर चेंज हो गया और फिर चेंज हो गया और फिर चेंज हो गया, तो ये तो दुकान हो गई बेसिकली। फिर आप उस तरह का जो आपका जो मेन मोटिव है, मेन पर्पज़ है, वो आप नहीं कर पाएँगे। तो ये बच्चों के साथ हो रहा है बेसिकली, इसलिए इसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी था। तो सोचे कि आपके थ्रू आपका भी ओपिनियन ले लिया जाए इसमें। हाँ।